हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप संतोष गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। क्लास का टाइम ज्यादा कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आशुतोष जी, जितना आपको टेंशन है ना उतना ही मुझे भी टेंशन है। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसका जो है पीडीएफ वगैरह आपको अपलोड हम जल्दी ही करवा देंगे। बहुत सारे पीडीएफ जो हट चुके हैं वो पीडीएफ हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से अपडेट हो जाए। पीडीएफ मिल सकता है, प्रैक्टिस की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। और क्लास रहा ज्यादा समय लेने का, तो क्लास भी ज्यादा मैं समय नहीं ले सकता, उसमें 1 घंटे से ज्यादा मैं समय नहीं दे सकता यहाँ पे। और कोर्स आपका जो है कंप्लीट होगा। कोर्स के लिए परेशान मत होइए, कोर्स जल्दी ही कंप्लीट होगा। और हम इतनी जितनी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, अगर आप उतनी मेहनत कर लोगे तो उसके कोई टेंशन नहीं होगा, सारा सब कुछ हो जाएगा। ओके। आज हम लोग जो क्लास लेने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से पीडीएफ पर आधारित है। कोशिश हमारी है कि जो पीडीएफ बना बना करके, देखिए इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं हम भाई। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का नुकसान चाहते हैं या फिर आपका हित चाहते हैं, है ना। आप लोगों के हित के साथ हम भी जुड़े हुए हैं और संस्था भी जुड़ी हुई है, और संस्था का भी हित उसी में है जहां पे आपका हित है। ओके, तो इसलिए आप बिल्कुल भी इसकी टेंशन मत लीजिए। और ये ना कहिए कि किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कैसे क्या करना है। कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको समय दें। रितिका जी गुड मॉर्निंग, रेणु आनंद गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी देवी गुड मॉर्निंग, पुतुल मिश्रा गुड मॉर्निंग। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पॉइंट पर चलते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और कल से ही हम लोगों की क्लास, कल या परसों से क्लास हम लोगों की प्रैग्मेटिज्म के लिए स्टार्ट हो चुकी है। और प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे कि प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है, प्रयोजनवाद के प्रयोजनवाद हम किसे कहते हैं, प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है, मतलब इससे संबंधित बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमको पढ़नी है और अभी भी पढ़नी बाकी है। ओके, तो अभी जो है आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं, और आज जो है प्रयोजनवाद आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस, यानी जो पॉइंट्स आपको पढ़ाने हैं और जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग। फालतू चीजों के ऊपर एक भी लाइन या एक भी पॉइंट हम लोग कहीं पर भी इधर उधर नहीं जाएंगे, डेविएट नहीं होंगे। जब हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे तो आज जो है ये कोर्स कंप्लीट, मतलब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और कल कोशिश रहेगा, कल रियलिज्म के लिए भी कुछ इसी तरीके का पीडीएफ पीपीटी हम बना करके ले आए, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर हो सके। ओके, और जैसा हमने कहा है कि आपको ये यूनिट जो है इस महीने के लास्ट तक, यानी जो फिलोसफी वाला पोर्शन इस महीने के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। और रहा आपका फिर पूरा जुलाई बचा है, तो पूरे जुलाई में आपका नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। कौशल पुंडीर गुड मॉर्निंग, किरण सिंह गुड मॉर्निंग। 10 मॉडल पेपर के लिए टेलीग्राम पे बताया गया है, वो ऐप पे मिलेगा क्या? हाँ, वो ऐप पे मिलेगा आपको। ठीक है, जितने भी मॉडल पेपर वगैरह हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको ऐप में ही मिलेगा, है ना। और देखिए अब नजदीक आ गया है, तो आप जितना मेहनत आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना करिए। ओके, चलिए। एक एक चीज को, जो चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी हम यहाँ पे दोबारा उसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, गायब हो जाते हैं ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सारी चीजें दिखेंगी, जब समझाना होगा तो फिर आ जाएंगे। चलिए, प्रयोजनवाद को हम क्या क्या कहते हैं। प्रयोजनवाद जो है आपका भौतिकवाद, कारणवाद, फलवाद, अनुभववाद, उपयोगितावाद, यानी ये इस तरीके का हमने बहुत सारा नाम आपको नोट करवाया है। ओके, अब प्रयोजनवाद में हम लोग कहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, इसका जो एक्सपोनेंट्स है, इसके
एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजों के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग मीमांसा इसका क्या है, प्रयोजनवाद तथा शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण विधियां क्या है, शिक्षक क्या है, अनुशासन क्या है, इतनी सारी चीजें हम लोग प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत पढ़ना है हमको। ओके, आइए अब प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ये तो आपको हमने पहले ही बताया है। हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हमने पहले बताया है ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए, आपके मस्तिष्क में आ जाए कि नहीं हाँ वास्तव में हुआ है। प्रयोजनवाद अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ उपयोगिता, यूटिलिटी या अनुभव पर आधारित व्यवहारिकता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिज्म से मानी जाती है। प्रैग्मेटिकोस एवं प्रैग्मा से उत्पन्न हुआ है, यानी प्रैग्मेटिज्म जो शब्द है वो प्रैग्मेटिकोस या प्रैग्मा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य, अ थिंग डन या प्रभावी कार्य, एन इफेक्टिव एक्शन। इस प्रकार प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, क्रियाशीलता अथवा व्यवहारिकता तथा उपयोगिता, अतः तथा क्रियाशीलता अथवा व्यवहारिकता। कभी कभी एडजस्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि व्यवहारिकता ज्ञान अथवा क्या हो गया, अतः प्रयोजनवाद के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत का निर्माण व्यवहारिकता, व्यवहारिक ज्ञान अथवा अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान के बिना नहीं किया जाता। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही सिद्धांतों का विकास, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही सिद्धांतों का विकास स्वीकार्य नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जो क्या होता है, प्रयोजनवाद का मतलब क्या हुआ कि जो उपयोगी है वही सत्य है, जो उपयोगी है वही सत्य है, उसके अलावा सब कुछ बेकार है। इसका यही तो मतलब है, ये सीधा सीधा तो यही कहता है ना कि भाई जो कुछ उपयोगी है वही सत्य है, अगर उपयोगी नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा जल्दी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। प्रवर्तक कौन है इसके, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं इसके प्रवर्तक हैं, और इनके समर्थकों में आपका विलियम जेम्स का नाम आता है, जॉन डीवी का नाम आता है। जॉन डीवी को वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक। किसका वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, प्रयोजनवाद का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ओके, अब आपका किलपैट्रिक का नाम आ जाता है यहाँ पे, किलपैट्रिक हो गए, और आपके और भी बहुत सारे नाम हो गए, जैसे हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं आपका क्या क्या, सिल्चर महोदय हो गए, सिल्चर महोदय, सिल्चर हो गए, है ना। और भी बहुत सारे नाम हमने आपको ऑलरेडी नोट करवा के रखा है, जो अभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लास ले रहे थे और बिना पीपीटी की जो क्लास ले रहे थे उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी, है ना। चलिए कौन हो गए, सिल्चर हो गए, या फिर उनको सीलर भी कहा जाता है। ये तीन चार नाम जो है इसके प्रमुख रूप से कई बार आते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोजनवाद का प्रवर्तक कौन है, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हो जाएंगे। प्रयोजनवाद के वास्तविक समर्थक, वास्तविक प्रवर्तक कौन है, तो या वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जॉन डीवी हो जाएंगे। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक में अगर सैंडर्स का नाम ना हो, पियर्स का नाम ना हो, तब आप क्या करेंगे, विलियम जेम्स का नाम आप दे सकते हैं। अगर विलियम जेम्स का और पियर्स का दोनों का नाम नहीं है तो जॉन डीवी का नाम आप दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इसका सूत्र वाक्य क्या है, ज्ञान वही सही है जो उपयोगी है। क्या कह रहा है, ज्ञान वही सही है जो उपयोगी है, जो उपयोगी नहीं है वो बिल्कुल भी सत्य नहीं हो सकता है। ओके, जो उपयोगी है वही सत्य है, उसके अलावा सब कुछ असत्य है। और ये बात हमने आपको पहले ही बताया था कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ज्ञान वही सही है मतलब ये क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पर बल देता है। ये कहता है ये, इसके अनुसार एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हालांकि यहां नहीं पढ़ना, अभी हम लोग शिक्षक वाले में चलेंगे। ओके, कहता है कि अनुभव से बड़ा
शिक्षक कोई भी नहीं है, वो शिक्षक को अनुभवी होना बताता है और साथ ही साथ वो कहता है कि बच्चे को अगर हमको कुछ सिखाना है तो अनुभव के द्वारा ही हम उसको सिखा सकते हैं। जो पूर्व में निर्धारित ज्ञान है, जो पूर्व में निर्धारित चीजें हैं, वह कहीं पर भी स्टेबल नहीं रह पाती। ओके, तो इसका जो एक्सपीरियंस को इसमें बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है और इसका जो सूत्र वाक्य है क्या है, ज्ञान वही सही है जो उपयोगी है। ओके, चलिए अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए थोड़ा बहुत हमको एडिटिंग करनी पड़ रही है क्योंकि चलिए क्या कह रहा है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले क्या विशेषता है इसकी, इसका विकास कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। यह अमेरिकन दर्शन है, यह अमेरिकन दर्शन है। यह सबसे अधिक योगदान जॉन डीवी ने दिया है, इसमें सबसे अधिक जो योगदान है वो जॉन डीवी का है। इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, वास्तविक प्रवर्तक भी बोला जाता है। ठीक है, यह तत्व मीमांसा के बारे में विचार नहीं करता। यह कहता है कि तत्व मीमांसा मतलब क्या है, यहाँ पे तत्व मीमांसा कुछ भी नहीं है। ये तत्व मीमांसा, हाँ इसके अनुसार तत्व मीमांसा है, लेकिन तत्व मीमांसा पर बहुत ही ज्यादा मतलब जो और दर्शन है, जितना तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा और ज्ञान मीमांसा पर इम्फेसिस करते हैं उतना ये इम्फेसिस नहीं करता है। ठीक है, परिवर्तन को शाश्वत सत्य मानता है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा जो सत्य है वो हमेशा बदलता रहता है। मतलब हमारा जो कार्य है या हमारा जो पर्सपेक्टिव है, सोचने का, कार्य करने का, समझने का जो तरीका है वो हमेशा बदलता रहता है। किसके रिगार्डिंग, वो हमेशा जो है आपके अ, जैसी नीड होगी वैसी ही जो है ये कार्य करेगा। चलिए, पारुल मित्तल जी गुड मॉर्निंग, अंजलि राणा गुड मॉर्निंग, पूजा कुमारी गुड मॉर्निंग, आकांक्षा शुक्ला गुड मॉर्निंग, ज्योति कुशवाहा गुड मॉर्निंग, सालू गुड मॉर्निंग, आशुतोष गुप्ता। देखिए ये डाउनलोड हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप इसके लिए संस्था में बात कर लीजिए। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, आप इसके लिए जो है संस्था में एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, शायद अगर वहां से कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो वो लोग करेंगे। हमारे पास एप्लीकेशन की कोई एक्सेस नहीं है ना, हम एप्लीकेशन में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो आगे सर ही कर सकते हैं या फिर वहां के लोग कर सकते हैं, है ना। तो आप जो है अपना ध्यान रखिए कि हम जो है यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन के लिए आप जो है अगर बात आपको करनी है तो आप वहां पे बात करिए। चलिए, क्या हो गया, परिवर्तन को शाश्वत सत्य मानता है। इसके बाद शिक्षण विधियों में अनुभव तथा क्रिया विधि पर सबसे ज्यादा बल देता है। ठीक है, क्या करता है, यहाँ ये कह रहा है कि अनुभव द्वारा, शिक्षण विधियों में अनुभव द्वारा मतलब एक्सपीरियंस के द्वारा जो कुछ हमारा अधिगम होता है, जो लर्निंग होगी वही सर्वोपरि होगी। या फिर जो कुछ हम करके सीखेंगे, क्रिया विधि द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग, जो हम कुछ करके सीखेंगे वही हमारा सत्य ज्ञान होगा, वही ऑथेंटिक ज्ञान होगा, वही अच्छा ज्ञान होगा। ठीक है, सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। ये देखिए, ये जो जितने भी इसमें पॉइंट्स लिए गए हैं सब के सब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे सम्मिलित किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं किसी न किसी रूप में, है ना। चलिए, आज आप लोगों को थोड़ा सा कोड भी अलग नजर आ रहा होगा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप जो है वहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस हो रहा है आपको इस बोर्ड के माध्यम से। ये बोर्ड अच्छा लग रहा है आपको, पीपीटी के अंदर जो बोर्ड है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, किसी सत्य को उस समय तक सत्य नहीं माना जा सकता जब तक उसकी परीक्षा न हो, है ना। वो ये कहता है, प्रयोजनवाद ये कहता है कि भाई हम किसी भी सत्य को तब तक सत्य नहीं मानेंगे जब तक वो क्या हो जाएगा,
जब तक हम उसका परीक्षण नहीं कर लेते हैं। जैसे हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। जो प्रयोजनवादी होगा वो क्या करेगा, किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेगा, कहीं पर लिखा हुआ है वह भी विश्वास नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वह स्वयं उस चीज को करने का प्रयास करेगा, उस व्यवहार को करने का प्रयास करेगा जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके, जिससे उसको जो है वो जस्टिफाई कर सके कि नहीं हाँ वास्तव में ऐसा है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, सामाजिक अनुशासन तथा सामाजिक विषयों पर बल। देखिए जॉन डीवी की जब हम बात करते हैं, जॉन डीवी की बात करते हैं तो वो जॉन डीवी जो है सबसे ज्यादा अपना बल किस पर दिए हैं, सामाजिक पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया है। उनका ये कहना है कि जो अनुशासन है, मतलब जो सामाजिक अनुशासन तथा सामाजिक विषयों पर जो हमें अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो समाज को अलग करके नहीं सिखाना है, समाज को उसी में रख करके सिखाना है। समाज को बच्चे के, अच्छा गायब हो जाने में ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, हम अगर गायब हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि अगर रहेंगे तो वो आपको स्क्रीन पर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और आप लोग देखिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है भाई। आप लोग ऐसा लग रहा है कि इतना टेंशन में आ गए हो, इतना जो है परेशान हो गए। अभी आपका सिलेबस लगभग लगभग 75% कंप्लीट हो गया है। 75 नहीं कह सकते तो कम से कम 70% आपका सिलेबस कवर है। केवल 30% सिलेबस है, और 30% सिलेबस कवर करने में, और ऐसे में अब जो है अगर सिलेबस कवर करना है और आपको चीजें आसानी से पहुंच भी जाए, कन्वे हो जाए, हम थोड़ी सी मेहनत आपके लिए कर लेंगे, है ना। हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, और वो थोड़ी सी मेहनत क्या होगी, वो मेहनत आपकी यहीं पर होगी। किस प्रकार की, पीपीटी बना करके हम आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कन्वे कर लेंगे, और एक पीपीटी में आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना। अच्छा ये तरीका ठीक है कि नहीं है, इंटरेक्टिव क्लास बनाइए, नहीं तो मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चलिए, सामाजिक अनुशासन तथा सामाजिक विषयों पर बल दिया। इसके बाद फिर कह रहा है कि मूल्यों के रूप में सामाजिक कुशलता के ऊपर बल इन्होंने दिया है। सामाजिक कुशलता के रूप में, मूल्यों के रूप में सामाजिक कुशलता को ही इन्होंने सर्वोपरि माना है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिकवाद के रूप में देखिए, तो ये जो है क्या कहते हैं, प्रयोजनवाद के कितने प्रकार हैं उनकी बात कर रहा है कि प्रयोजनवाद के कितने प्रकार हैं, तो 3 से 4 इसके प्रकार हैं। आइए उनके प्रकारों की चर्चा करते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए, व्यवहारिकवाद यानी प्रयोजनवाद के रूप की बात, यहाँ पे प्रयोगवाद पहला जो रूप है इनका प्रयोगवाद है, दूसरा जीववाद है, तीसरा मानवतावादी। ठीक है, मानवतावादी, मानवतावादी, प्रयोगवाद, जीववाद, एक तो नाम रूपी प्रयोजनवाद भी है, चौथा नाम रूपी प्रयोजनवाद। नाम रूपी प्रयोजनवाद, ठीक है। 4 प्रकार हैं आपके प्रयोजनवाद के। प्रयोगवाद क्या कह रहा है, प्रयोगवादी जो दार्शनिक हैं या प्रयोजनवादी हैं वो क्या कहते हैं, सत्य वही है जिसे सिद्ध किया जा सकता है। यानी जो प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंटर क्या करेगा, वो हमेशा जो है सिद्ध करने की तरफ ही आगे बढ़ता है। उसका यही मानना है कि हम जिस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, जो सत्य होगा उसे हम सिद्ध भी कर पाएंगे, और जिसको हम सिद्ध कर लेंगे वह सत्य वही हो जाएगा। ठीक है। आकांक्षा शुक्ला सर, वैसे तो के समझाते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है, लेकिन मेरे सर के सारा। अच्छा, जब प्रकट रह करके आपको अगर ज्यादा समझ में आता है तो भाई प्रकट होना पड़ेगा।
देखते हैं, एक एक मिनट का आप समय दीजिए, प्रकट भी हो जाएंगे, उतना बड़ी चीज नहीं है प्रकट होना। चलिए, अब हम प्रकट हो सकते हैं आराम से। अब ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, अब क्या कह रहा है प्रयोगवादी में, क्या कह रहा है प्रयोगवादी का मतलब एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल प्रेगमेटिज्म। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये जो है सीधा सीधा ये कहता है कि जो प्रयोग की कसौटी पर सिद्ध हो जाएगा वही सत्य माना जाएगा, अदरवाइज सभी को उसको रिजेक्ट कर देना होगा। ओके, फिर कह रहा है जीव विज्ञानवाद। देखिए, जीव विज्ञानवाद को ही जॉन डीवी इसी का समर्थन करते हैं, जॉन डीवी जो है, डीवी इसी का समर्थन करते हैं, है ना। जॉन डीवी इसी का जीव विज्ञानवाद का ही समर्थन करते हैं और वो कहते हैं वातावरण से अनुकूलन मानव का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, प्रयोजनवाद का यह जो रूप है, जीव विज्ञानवाद जो रूप है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि पर्यावरण से अनुकूलन मानव जीवन का जो है लक्ष्य होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य जो है मानव का क्या होना चाहिए, वह जो है पर्यावरण के साथ अपने आप को जोड़ करके रखे। पर्यावरण की जो नीड है, पर्यावरण की जो डिमांड है, पर्यावरण की जो आवश्यकता है, उनको ध्यान में रख करके ही वो अपने व्यवहार को करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मानवतावादी। मानवतावादी क्या कह रहा है, वही चीजें सत्य हैं जो मानव जीवन को संतुष्ट कर सके। जैसा नाम से ही आपको स्पष्ट है, मानवतावादी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, सत्य वही है जो मानव को संतुष्ट कर सके या मानव को खुश रख सके या मानव को सर्वोपरि बना सके, मानव को मजबूत बना सके, वही जो है आपका क्या हो जाएगा, वही आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद नाम रूपी जो है आ जाता है, तो नाम रूपी के अंतर्गत क्या होगा कि हमारा सत्य वही है। नाम रूपी के अंतर्गत क्या है, सत्य वही है, सत्य वही है जो अनुभव द्वारा प्राप्त हो। ठीक है, जो अनुभव द्वारा प्राप्त हो, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि नाम रूपी प्रयोजनवाद जो है, नाम रूपी प्रयोजनवाद कहता है कि भैया सत्य जो है हम उसी को मानेंगे या हम उसी को जो है ठीक मानेंगे जो अनुभव द्वारा हमें प्राप्त होगा। यानी हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने के बाद ही हम उसको जो है कोई एक नाम दे सकते हैं। तो नाम रूप प्रयोजनवाद में एक तरीके से नाम देना होता है, और इसमें जो है नाम हम कैसे देंगे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देंगे। किसी भी भाषा में चाहे वो कार्य किया गया हो या किसी भी पर्सपेक्टिव में वो कार्य किया गया हो, लेकिन अगर उसको हमने स्वयं किया है और उसका अनुभव अगर हम शेयर करना चाहते हैं और अनुभव के आधार पर हम सत्य की व्याख्या करना चाहते हैं, तो वो जो है हमारा किसके अंतर्गत आएगा, नाम रूपी प्रयोजनवाद के अंतर्गत आएगा। अंजलि राणा जी, देखिए वो जो क्वेश्चंस हैं आपको,
1000 क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएं सर इस ऐप में, तो वही क्वेश्चन है जो आपने यूट्यूब पर रखे हैं। तो यूट्यूब वाले जो क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाया गया है वो भी क्वेश्चन होना चाहिए? आपको हमने भाई देखिए 3 4 5 मॉडल पेपर हमने दिया है, लोगों नहीं अपलोड हुआ है अभी तक, नहीं एप्लीकेशन में गया है, हम उसको फिर से ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो हम फिर से उनको भेजेंगे, है ना। अब हम टाइप करवाते हैं, टाइप करवाने के बाद हमारे भी मोबाइल में स्पेस जितना रहेगा हम उतना ही तो करेंगे। हम संस्था को भेज दिए, संस्था ने नहीं अपलोड कर पाया, कोई बात नहीं, हम देखते हैं फिर से उसको ट्राई करते हैं अपने हैंड अपने तरीके से, फिर से उसको करने का प्रयास करते हैं आप लोग। चलिए प्रियंका सिन्हा, मॉर्निंग। बिल्कुल परेशान मत होइए और पैनिक तो बिल्कुल मत भी मत होइएगा, क्योंकि आपने आपकी जो तैयारी है अन्य लोगों से तो बेहतर है, जो अन्य लोग कर रहे हैं उनसे तो बेहतर है आपकी तैयारी। अब पैनिक हो करके आप अपनी तैयारी को और खराब मत कीजिए या खराब मत कीजिए। पैनिक नहीं होना है, आप एकदम कूल रह करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। बाकी हम आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, आपके सिलेबस कवर कराने के लिए हम हैं, आपका सिलेबस कवर होगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार, अब आप कहेंगे कि सर प्रयोजनवाद के अनुसार तो तत्व मीमांसा की बात आप लोग जो है अभी कह रहे थे कि नहीं करते हैं, लेकिन तत्व मीमांसा में भी कई रूप है ना। हमने बताया आपको, अभी अभी नोट करवाया है कि प्रयोजनवाद में जो तत्व मीमांसा है उसके कई सारे रूप है कि नहीं है। तो जाइए थोड़ा सा, हमको ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहीं पर फॉर्मेटिंग करनी पड़ रही है, देखिए सारा सब कुछ हमको अपने से ही करना होता है। चलिए ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। ओके, तत्व मीमांसा इसका क्या है? प्रयोजनवाद का तत्व मीमांसा क्या है? सत्य अस्थाई एवं परिवर्तनशील है। ठीक है, सत्य क्या है? अस्थाई एवं परिवर्तनशील है। नए भी हमने भेजे हैं, अभी नए भी भेजे हैं, बट कोई नहीं, अब हम अपने स्तर से ही उसको डाउनलोड करवाने का प्रयास करेंगे, अपलोड करवाने का। ओके, सत्य अस्थाई एवं परिवर्तनशील है, सत्य पूर्व सिद्धांतों के आधार पर स्वीकार नहीं होता है। ठीक है, सत्य क्या होगा? पूर्व सिद्धांतों के आधार पर स्वीकार्य नहीं है। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दोबारा इसको कर रहे हैं। वास्तविक, पूर्ण और पूर्व निर्मित नहीं है। क्या कह रहा है? वास्तविक पूर्ण, यानी जो है हम जिसको संपूर्ण मानते हैं, जिसको पूर्ण मानते हैं, वह निर्मित, मतलब पूर्व में निर्मित नहीं है, हम उसको बना रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा वैल्यू है। और लर्निंग बाय डूइंग ही हमारे लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो लर्निंग बाय डूइंग माना गया है। और जो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का वो अनुभव माना गया है। तो ऐसे में आप जब है, यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम वास्तविकता की बात करते हैं तो वास्तविकता में क्या होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, यह जो है पूर्व निर्मित नहीं होगा, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको निर्मित करते हैं। ठीक है, अनुभव का संसार ही सत्य है। चलिए, अनुभव का संसार ही सत्य है ना। अनुभव का संसार ही सत्य है। फिर कह रहा है मानव क्रियाओं पर बल, यानी मानव जो एक्टिविटीज करता है उसी पर हमको बल देने की जरूरत है। ओके, मानव क्रियाओं पर बल। ठीक है, परमात्मा पर विश्वास नहीं, यह जो है आत्मा और परमात्मा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है ना, परमात्मा में विश्वास नहीं करता है। इसके बाद यह जो है संसार अपूर्ण और अनियंत्रित है, ऐसा कहता है कि संसार जो है क्या है, अपूर्ण है और अनियंत्रित है। ठीक है, संसार को अपूर्ण और अनियंत्रित माना है इसने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तत्व मीमांसा हो गई।
तत्व मीमांसा के बाद आ गया ये मूल्य मीमांसा, सॉरी ज्ञान मीमांसा देख लेते हैं पहले। अंजलि राणा जी, हाँ बिल्कुल डेट करेक्ट है। सर मेरी बैक क्लासेस चल रही हैं और काफी पीछे हैं, एग्जाम डेट आ गई। देखिए एक बार जो है आप, अब ये सब हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो पुरानी आपने अगर लेट से एडमिशन लिया है तो उसको जो है आपको ही कवर करना पड़ेगा, जो लोग बाद में एडमिशन ले रहे हैं, है ना। देखिए लक्ष्मी देवी जी, इस उम्र का ये तकाजा है, ये जो है उम्र का तकाजा है, ये आपका पर्सनल नहीं है कि केवल आपके साथ ऐसा होता है। यहाँ पर जो लोग हैं 90% लोगों के साथ ऐसा ही होगा कि उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, है ना, पढ़ा हुआ उनको याद नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है उम्र का तकाजा है, ये जो है आ, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, नर्वस नहीं होना। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए आप, धीरे धीरे जो है मेहनत करते रहिए, सारी चीजें नॉर्मल हो। चलिए ठीक है, हम इस बार आंसर वगैरह देख करके हम फिर अपलोड कराने का प्रयास करते हैं, पहले क्वेश्चन मिल जाए फिर देखते हैं। ओके, ज्ञान मीमांसा क्या है, इसके अनुसार कर्मेंद्रियां ज्ञान के आधार हैं। ठीक है, कर्मेंद्रियां ज्ञान के आधार हैं, मस्तिष्क और बुद्धि ज्ञान के नियंत्रक हैं, मस्तिष्क और बुद्धि ज्ञान के नियंत्रक हैं, ज्ञान ही अनुभव और अनुभव ही ज्ञान है। ये लाइन जो है आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां से देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है, यह किस दर्शन की व्याख्या करता है। ठीक है, यह किस दर्शन की व्याख्या करता है, प्रयोजनवाद। ओके, ज्ञान मानव के सुख का साधन है, ज्ञान क्या है, मानव के सुख का साधन है। ठीक है, ज्ञान परिवर्तनशील है, सॉरी सत्य परिवर्तनशील है, सत्य मतलब स्थिर नहीं है। हमारा पर्टिकुलर जो सिचुएशन में जो कार्य हमको करना है वो कार्य होने के बाद वह चीज बदल जाता है। जैसे अभी हमको भूख लगा है, अभी अगर हमको भूख लगा है, खाना मिल जाए तो खाना मिलने के बाद अगर पेट भर जाएगा तो प्यास लग जाएगी। तो सत्य इस समय हमारे लिए सत्य क्या है, भूख लगी है, ये हमारा सत्य है। लेकिन जब हम खाना खा लेंगे तो सत्य परिवर्तित हो जाएगा और फिर दूसरा सत्य क्या आ जाएगा, प्यास लगी है ना। तो ऐसे ही जो है हमारा जो प्रयोजनवाद है वो कहता है कि उपयोगितावाद इस तरीके से ही इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी स्थायी है ही नहीं, जैसी नीड होगी, जैसी आवश्यकता होगी, हम वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आइए फिर क्या कह रहा है, ज्ञान का उद्देश्य सूचनाओं का संकलन न होकर उसका सतत अभ्यास करना है। क्या होगा, ज्ञान का उद्देश्य सूचनाओं का मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट आपको नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, सतत अभ्यास, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तो प्रयोजनवाद को मानने वाले आप हैं। ठीक है, फिर जो है कह रहा है कि अनुभव की पुनर्रचना की बात करता है, अनुभव की पुनर्रचना, एक्सपीरियंसेस जो एक बार आपके पास आ गए और उसी से संबंधित अगर कोई दूसरा व्यवहार आप कर रहे हैं तो उसको करते समय भी आप जो है क्या करेंगे, दूसरे तरीके से उसको करते हैं, इसीलिए अनुभवों का पुनर्रचना होता है। आइए फिर कह रहा आगे, मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा क्या है, जो मूल्य मनुष्य के लिए उपयोगी है वही सत्य है। कह रहा है कि जो मूल्य मनुष्य के लिए उपयोगी है वही सत्य है, उसके अलावा सब बेकार है। आंखें मूंद करके अनुसरण करने की बात ये वकालत नहीं करता है, उसकी बात नहीं करता है। ठीक है, आंख मूंद करके किसी पर विश्वास करने की वकालत यह नहीं करता है। मूल्य समय स्थान आदर्श के अनुसार परिवर्तित होते हैं। मूल्य देखिए इसका जो है ना, हमेशा एक शब्द याद रखेगा, परिवर्तन। कहते हैं ना परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, वो किस आधार पर करता है, तो परिवर्तन जो है, जहां पर भी परिवर्तन की बात होगी वहां प्रयोजनवाद आना स्वाभाविक है, वो आएगा ही आएगा।
चलिए, आकांक्षा शुक्ला जी बिल्कुल की जाती है, हर जगह आपको की जाती है। तत्व मीमांसा हर एक वाद में की जाती है। आइए, फिर क्या है, इसके अनुसार प्रयोजनवादियों के अनुसार जो है मुख्य सिद्धांत क्या है, ये है क्रिया प्रधानता। क्या होगा, इसको जो है क्रिया प्रधानता, क्रिया पर बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, एक्शन पर या डन करने पर, कोई कार्य करने पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, सत्य परिवर्तनशील है, इसके अनुसार क्या है, सत्य परिवर्तनशील है, उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है, ये परंपरा तथा प्रथाओं का विरोध करता है। ये कहता है जो पहले से चीजें चली आ रही हैं उनका वह जो है बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, उन्हें वह सत्य नहीं मानता है। वो कहता है कि जो हम अनुभव के द्वारा जो हम खुद करके देखेंगे, अगर वह सही होगा तो ही वह सही है, अदरवाइज वो एकदम गलत है। ठीक है, रीनू आनंद जी बिल्कुल, एग्जाम की डेट आ गई है, 17-18 अगस्त है। चले, सामाजिक जीवन पर बल। अब सामाजिक जीवन पर बल अगर एक बात आएगी तो यहाँ पर आपको जॉन डीवी का नाम याद आना चाहिए। जहां पर भी समाज शब्द आएगा वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जॉन डीवी का नाम आना चाहिए, पहली प्रायोरिटी में आप जॉन डीवी को रखेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट है प्रयोजनवाद और शिक्षा। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा हम लोग देखते हैं क्या है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखवाने का या फिर बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ उतनी ही चीजें देखनी है जितना हमारे एग्जाम के लिए ठीक है, और जो एक्सप्लेन कर रहे हैं जहां पे समझ में नहीं आ रहा है आप तुरंत जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि वो चीज हमको आपको समझ में नहीं आई है तो आप निसंकोच तुरंत उस चीज को पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप बात के लिए छोड़ते हैं तो आपके लिए वो नुकसानदायक होगा, क्योंकि अब समय नहीं है। और आप लोग जितने भी कमेंट्स वगैरह करते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीजों का हम जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि एक लिमिटेड टाइम हमारे पास भी है। ऐसे में आपके लिए पीपीटी भी तैयार करना है, आपके लिए कंटेंट भी तैयार करना है, आपको मीन्स आपको पूरी तरीके से तैयार करने के लिए क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं उनकी भी प्रिपरेशन करनी है। हमको खुद भी प्रिपेयर होना पड़ता है, बिना हम पढ़े पढ़ा नहीं सकते आपको। एक वो अच्छा कभी टीचर हो ही नहीं सकता जो कभी भी बिना पढ़े क्लास में आ जाए। तो हम जब आपको पढ़ाने आते हैं तो पढ़ना पढ़ना भी पड़ता है, तो ऐसे में जो है थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, जिसके कारण हम आपके अगर प्रश्नों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बिल्कुल उसमें मतलब अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है ना। आप एक दो बार फिर से प्रयास करिए, अगर थोड़ा सा मतलब समय मिलेगा तो हम आपको आंसर जरूर करेंगे। चलिए, शिक्षा स्वयं जीवन है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा स्वयं जीवन है, ऐसा मानता है प्रयोजन। शिक्षा एक लोकतांत्रिक क्रिया है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा एक लोकतांत्रिक क्रिया है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है। शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण करने की क्रिया है। यानी जो इसकी विशेषता है, देखिए प्रयोजनवाद हो, आदर्शवाद हो या प्रकृतिवाद हो या फिर यथार्थवाद हो, हर एक वाद की अगर आपने विशेषताएं समझनी ढंग से अच्छे से, अगर उसकी उस दर्शन की विशेषता समझ में आ गई तो आपको फिर इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें यह कह रहा है कि प्रयोजनवाद के अनुसार कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य कुछ होते ही नहीं। उद्देश्य किसके होते हैं, उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं। ये स्टेटमेंट आया हुआ है आपके एग्जाम में एक दो बार, जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में, पीजीटी एजुकेशन में भी आया। ये क्वेश्चन जो है आपको कई जगह आया है, बीएचयू मेट एंट्रेंस में भी हमने देखा है, और साथ ही साथ कई सारे एग्जाम में हमने इस प्रश्न को देखा है। उद्देश्य केवल व्यक्तियों के लिए होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते। यह किस दर्शन की व्याख्या करता है या किस दर्शन के अनुसार इसकी पुष्टि होती है, तो ये होती है किसके अनुसार, प्रयोजनवाद के अनुसार। ओके, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता, यह जो है व्यक्तियों का उद्देश्य होता है। और व्यक्तियों के उद्देश्यों में जो वही सारी चीजें हैं जिसमें आपका व्यक्तित्व का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, ये सब पढ़ा करके आपको बीएड का एग्जाम तो नहीं दिलवाना है, तो फिर मतलब क्या है। ठीक है, तो आप इतना जो जो मेन मेन चीज है आप उसको बस समझ लीजिए। ओके,
आइए, अच्छा यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। आपको अगर यहां तक में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षक। शिक्षक कैसा होना चाहिए प्रयोजनवाद के अनुसार? बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता हो। जो शिक्षक होगा प्रयोजनवाद के अनुसार वो क्या होगा? बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, समाज में विश्वास करने वाला होना चाहिए, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति करने वाला होना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति करने वाला होना चाहिए। ठीक है, एक फ्रेंड के रूप में होना चाहिए, एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक के रूप में होना चाहिए, गाइड के रूप में होना चाहिए, एक मेंटर के रूप में होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के अगर हम प्रयोजनवाद की बात करें तो प्रयोजनवाद में शिक्षक की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, शिक्षक की भूमिका को बहुत ही आदर्श भूमिका के रूप में प्रयोजनवाद में रखा गया है। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। किसने कहा? जॉन डीवी ने, है ना। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। ठीक है, ये भी जॉन डीवी ने। विद्यालय समुदाय का केंद्र है, जॉन डीवी। ये सब जो है आपका क्या है? विद्यालय प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, विद्यालय समुदाय का केंद्र है। ये तीनों जो है आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं। इसके अनुसार ये प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय की क्या व्याख्या रहेगी। चलिए, अब प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो ये अनुशासन की बात करते हैं। कैसा? सामाजिक अनुशासन होना चाहिए, स्व अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या स्व अनुशासन की व्याख्या करता है? कौन सा दर्शन? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद या फिर यथार्थवाद? कौन सा करेगा? स्व अनुशासन की व्याख्या जो है आपका प्रयोजनवाद करता है। आदर्शवाद के अनुसार क्या है? प्रभावात्मक है। और प्रकृतिवाद के अनुसार क्या है? मुक्तियात्मक है। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये अब देखिए ये अंतिम टॉपिक है। ठीक है, जॉन डीवी की बुक्स का नाम हमने एक जगह आपको संग्रहित करके दे दिया है। जॉन डीवी का नाम जो है, जॉन डीवी की जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी की सारी जो है एक जगह आपको लिखी हुई मिल रही हैं। आप जो है सारे को नोट कर लीजिए, फिर दोबारा आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं आएगी। ठीक है, जॉन डीवी की पुस्तक कौन कौन सी है? द स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड चाइल्ड, एजुकेशन टुडे, फ्रीडम एंड कल्चर, रिकंस्ट्रक्शन फिलोसफी, स्कूल ऑफ टुमारो। देखिए यहां पर अगर आपने ये कमेंट किया, मतलब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सर एक लाइन भी इंग्लिश मत लिखिए। तो मेरे भाई हम इतना हिंदी आपको नहीं करवा सकते। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो निसंदेह आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना जो भी इच्छा हो आपकी, आप वो डिसीजन ले सकते हैं। हम अपनी तरफ से आपको कोई भी दबाव नहीं करा। ठीक है, और कहिएगा आप इसको जो है द स्कूल एंड सोसाइटी को हिंदी में सर लिख करके दीजिए, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सरजा जी गुड मॉर्निंग। 17-18 अगस्त है रेणु आनंद जी, 17-18 अगस्त को एग्जाम है आपका। 17 और 18 अगस्त को आपका एग्जाम है। ठीक है, इसी में से किसी एक दिन पड़ेगा। चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे? रिकंस्ट्रक्शन फिलोसफी, स्कूल ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, हाउ वी थिंक, ये भी पूछा गया है। मोरल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम, ये सब इनकी जो है प्रयोजनवाद के अनुसार ये सारी की सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद में भी किसकी है, जॉन डीवी की ये सारी की सारी पुस्तकें हैं। ओके, अब इसी के साथ जो है आपका प्रयोजनवाद समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, तो 5 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं। इन 5 मिनट में आप जल्दी से, आपका अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। कल जो है आपका यथार्थवाद भी इसी तरीके से हम आपको पीपीटी के माध्यम से बता देंगे, ताकि यथार्थवाद भी कल आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चारों वाद कंप्लीट हो गया। चारों वादों में जो जो बातें हम लोगों को पढ़नी थी, हम लोगों ने लगभग लगभग पढ़ ली है। लगभग नहीं, हम लोग संपूर्ण पढ़ लिए हैं, उसमें कुछ भी हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। जबकि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या क्या पढ़ना है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मतलब प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन हमने प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद को के प्रोपाउंडर कौन है, उनके समर्थक कौन है, और साथ ही साथ प्रयोजनवाद की विशेषताएं क्या है, प्रयोजनवाद की मतलब बहुत सारी चीजें, प्रयोजनवाद के प्रकार क्या है, सब हमने बताया। जबकि यह सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए हम जो है उचित समझते हैं कि कोई भी चीज ऐसा ना छूटे जो आपके एग्जाम में आए। देखिए सितंबर में हमको लग रहा था कि सितंबर में होगा। एक विक्की खान जी हैं, उनकी बात जो है काफी मतलब सुनी जाती है आयोग में, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सितंबर में एग्जाम होगा। तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है सितंबर में हो, बट आयोग ने अपनी डेट डिक्लेयर कर दी है 17-18 अगस्त। तो आप देखिए 10 दिन बाद होगा एग्जाम और 10 दिन पहले हो रहा है, तो बड़ी चीज नहीं। आप अपनी तैयारी और बेहतर करिए। ठीक है आकांक्षा जी, आई विल ट्राई। देखिए एक साथ हम जो है ना, एक जो है हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो पुस्तकों के नाम है ना, कोशिश करेंगे कि एक जगह, जैसे स्वामी विवेकानंद के हो गए, आपका महात्मा गांधी का हो गया, और रविंद्रनाथ टैगोर का हो गया, जितने लोगों की पुस्तक हैं, एक साथ हम आपको किसी एक पीपीटी में देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी कब तक वो हो पाता है। चलिए, आई थिंक आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।